स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आउटसाइन विथ अस पर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग लाभ और हानि के बारे में पढ़ने वाले हैं। यह होने वाला है लाभ हानि का सेट 1। देखिए, इस क्लास में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वह बीपीएससी एईडीओ के लिए, बिहार एसएससी सीजीएल 4 या सीएचएसएल या दरोगा मेंस के लिए होने वाला है। तो एक बार जो भी बच्चे व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वह 9606429601 पर व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। और जिन बच्चों का यह एग्ज़ाम होने वाला है उनको अगर अपनी तैयारी को सुनिश्चित करना है तो आप इस पीडीएफ को अटेम्प्ट करेंगे, पूरे वीडियो को देखेंगे और हमारे इस दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके आप व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। बिना देर के हुए हम लोग आज के फर्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। देखिए, पहला सवाल क्या है, एक विक्रेता एक मोबाइल 1500 रुपया में खरीदता है। देखिए, मैं आपको हर एक वीडियो में एक बात बताता हूं, जो भी इंफॉर्मेशन मिले वो आपको नोट करना है। यहां पर वस्तु को 1500 रुपया में खरीदा है, ये मोबाइल को, तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, तो 1500 रुपया है और 1050 रुपया में बेचता है, यानी वस्तु का जो विक्रय मूल्य है यानी सेलिंग प्राइस है वह कितना है, 1050 रुपया। अब यहाँ पर क्या है, आपसे पूछा जा रहा है कि हानि प्रतिशत क्या है, यानी वस्तु को बेचे तो नुकसान हुआ है, कितने का नुकसान हुआ है वो आपको बताना है। तो जब भी इस तरह का प्रश्न आए सबसे पहले आपको क्या करना है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच में एक अनुपात निकालना है। इन दोनों को सिंपल रेशियो में ब्रेक करेंगे। सिंपल रेशियो में ब्रेक करना है तो देखो, 1500 है, ये 1050 है, तो 15 का जब पहाड़ा पढ़ोगे तो 15 से 7 बार में 105 कैंसिल हो जाएगा, यानी क्रय मूल्य 100 आएगा और विक्रय मूल्य कितना हो गया, 70। अब देखो, वस्तु को 100 में खरीदे 70 में बेचे, यानी हम कितना नुकसान में बेचे, कितना कम पर बेचे, तो हम 30 रुपया कमी में बेचे। यह हो गया वस्तु को कितना कमी में बेचा गया। अब 30 कमी में बेचा गया है, 100 के रिस्पेक्ट में 30 कम गया, यानी कि कितना हानि हुआ, तो 30%। क्लियर। इस तरह से इसका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन सी। देखो, ये हानि प्रतिशत, प्रतिशत का मतलब क्या होता है, प्रतिशत का मतलब, प्रति का मतलब क्या हो गया, प्रत्येक, शत का मतलब क्या हो गया, 100, यानी हर 100 रुपया के क्रय मूल्य के तुलना में कितना आपको हानि हुआ, यानी कितना आप वस्तु को कम में बेचे। तो यहाँ पर देखो, मेरा क्रय मूल्य कितना है, 100, और वस्तु को हम कितना कम में बेचे, तो 30 कम में बेचे, यानी मेरा हानि प्रतिशत जो है वह 30% हो गया। अगर इसी को हम लोग फार्मूले के आधार पर देखें तो अगर जब आपसे पूछा जाए हानि प्रतिशत तो आप क्या यूज करेंगे, हानि गुना 100 और भाग किससे देना है। तो देखिए, अगर कुछ नहीं बोले तो आप क्रय मूल्य से भाग दे देंगे, लेकिन अगर कभी क्वेश्चन में बोल दिया जाए कि विक्रय मूल्य की तुलना में कितना हानि प्रतिशत हुआ तो उस केस में आपको विक्रय मूल्य से भाग देना है। अगर इस फॉर्मूले के आधार पर बात करें तो सबसे पहले आपको लिखना है हानि। तो देखो, हानि कितना हुआ, 30 रुपया, 100 से तो गुना करना है ही, जब भी आपको प्रतिशत निकालना रहेगा आपको 100 से गुना करना होगा और क्रय मूल्य से भाग देना है। और इन दिस केस क्रय मूल्य कितना है, 100 है, तो आप 100 से 100 को कैंसिल कर लेंगे तो क्या बच गया, 30%। क्लियर। चलिए, तो इसी तरह से इसी रफ्तार में हम लोग इस पूरे आज की इस क्लास को कंप्लीट करेंगे। चलिए करेंगे हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन। देखो क्या है, 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। अब देखो, इतना इन्फॉर्मेशन मिला, हम इसे नोट कर लेते हैं। तो लिखने का एक आपका अपना तरीका होना चाहिए। जैसे देखो, 5 वस्तु का विक्रय मूल्य, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 5 SP। 5 SP का मतलब 5 वस्तु का सेलिंग प्राइस, और यह बराबर है किसके बराबर है, तो 3 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर, यानी 3 CP। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि SP और CP के बीच में रेशियो ले लाएंगे। अब देखो, हम क्या किए, CP को इस तरफ लेकर चले जाते हैं और 5 को इस तरफ लेकर आ जाते हैं, तो ये क्या होगा, 3/5। SP बटा CP क्या निकल कर आया, 3/5। इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा कि SP 3 है और CP कितना है, 5 है। यानी वस्तु को हम 5 रुपया में खरीदे और 3 रुपया में बेचे, 5 रुपया में खरीदे 3 रुपया में बेचे, तो बताओ 5 में खरीद के जब हम 3 में बेचेंगे तो इतना तो मुझे पता है कि हानि हुआ है, नुकसान पर हम वस्तु को बेचे। तो ये जो लाभ वाला जो ऑप्शन देख रहे हैं वो गलत हो गया। कितना प्रतिशत हानि पर बेचे, तो आपको प्रतिशत हानि चाहिए, तो इसके लिए आपको क्या करना है, प्रतिशत हानि बराबर क्या होगा, हानि। अब देखो, 5 में खरीदे 3 में बेच दिए तो 2 रुपये का तो नुकसान हो गया, तो 2 रुपया का नुकसान गुना 100, और किसके तुलना में, यानी क्रय मूल्य के तुलना में आपको हानि बताना है, तो यहाँ से हम 5 से भाग दे देंगे। 5 से भाग देंगे तो 20 × 25 100 और 20 में 2 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 40,
यानी 40% इस पूरे लेन देन में आपको क्या हुआ है, नुकसान हुआ है। नहीं तो आप दूसरा तरीका भी सोच सकते हैं, जैसे देखो वस्तु को हम बेच रहे हैं कितना में, 3 रुपया में, और खरीदे थे कितना में, 5 रुपया में, लेकिन हमें प्रतिशत लाभ या हानि बताना है, किसके रिस्पेक्ट में बताना है, 100 के रिस्पेक्ट में। यानी देखो अगर ये 5 की जगह पर अगर 100 होता तो काम बन जाता, पर इस 5 को 100 बनाने के लिए कौन सा मंत्र पढ़ें। अब बताओ 5 को 100 बनाना है तो इसके लिए मुझे इस पूरे में 20 से गुना करना होगा। 20 से गुना करेंगे तो एसपी जो 3 है, अगर उसमें 20 से गुना करेंगे तो क्या बन जाएगा, 60। यानी 100 में खरीदे, 60 में बेचे, 40 रुपया कम में बेचे, यानी कितना कम में बेचे, 40%। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की मूव करेंगे प्रश्न संख्या 3। देखिए, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसकी लागत मूल्य का 8/5 गुना है। बस आपको रुक जाना है और नोट करना है। देखिए वस्तु का विक्रय मूल्य यानी एसपी जो है उसके क्रय मूल्य का यानी सीपी का कितना है, 8/5 गुना। अब यहाँ पर एसपी और सीपी को एक तरफ कर लेते हैं, तो देखो एसपी बटा सीपी क्या बन गया, ये 8/5। अब सीपी 5 है, एसपी 8 है, इसका क्या मतलब कि वस्तु को 5 में खरीदे और 8 में बेच दिए। अब बताओ 5 में खरीदेंगे 8 में बेचेंगे, तो यहाँ पर तो पता चल गया कि लाभ होने वाला है। आपसे क्या पूछा जा रहा है, प्रतिशत लाभ। तो देखो हानि का तो कोई चांस नहीं है, होगा तो लाभ ही होगा। कितना प्रतिशत लाभ हुआ वो आपको बताना है। तो देखो प्रतिशत पूछा गया ना, प्रतिशत का मतलब क्या हुआ, प्रत्येक 100 में। तो इस 5 को हमें क्या बना देना है, 100 बनाना है। अब बताओ 5 को 100 बनाने के लिए 20 से गुना करना पड़ेगा। जब इस तरफ 20 से गुना किए हो तो दूसरी तरफ भी 20 से गुना कर लो। तो अगर इस 8 में 20 से गुना करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 160। अब सोचो कि 100 में खरीदे, बेचे कितना में, 160 में। तो 100 में खरीद के 160 में बेचे, यानी 60 रुपया हम एक्स्ट्रा में बेचे। पर प्रतिशत की अगर बात करेंगे तो 100 के रिस्पेक्ट में 60 अधिक है, यानी प्रतिशत लाभ भी कितना हो जाएगा, 60%, यानी ऑप्शन सी सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ मूव करेंगे प्रश्न संख्या 4। देखिए ध्यान से, 100 किताबों का लागत मूल्य 60 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो हम लिख लेंगे कि 100 किताब का लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य बराबर है 60 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर यानी एसपी के बराबर। कुछ कटेगा काटिए, नहीं कटेगा मत काटिए। यहाँ पर कट रहा है तो देखो 20 बचे 100 और 20 दिए 60। अब हम क्या करते हैं, सीपी और एसपी को एक तरफ कर लेते हैं और अंकों को एक तरफ कर लेंगे। अब इस 5 को नीचे लेकर चले जाएंगे तो क्या बच जाएगा, 3/5। अब देखो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि सीपी 3 है, एसपी 5 है, यानी वस्तु को हम 3 में खरीदे और 5 में बेचे। 3 में खरीद कर 5 में बेचेंगे तो यहाँ पर 2 रुपये का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। पर आपसे केवल लाभ नहीं पूछा गया, आपसे पूछा जा रहा है प्रतिशत लाभ या हानि क्या है। अब देखो यहाँ पर तो ये गारंटी है कि लाभ होगा, पर कितना प्रतिशत लाभ होगा ये आपको निकालने के लिए आपको कौन सा फॉर्मूला पढ़ना होगा, लाभ गुना 100, और क्रय मूल्य की तुलना में बताना है, क्रय मूल्य यानी 3 से भाग देना है। अब देखो 2 में 100 से गुना करेंगे तो ये 200 हो जाएगा, 3 से भाग देंगे तो 200/3 क्या आ जाएगा, 66.66%। अब 66.66% का मतलब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही है। क्लियर। तो आपको इसी तरह से करते चलना है, और चूंकि यह सेट है तो अभी आपको आसान से प्रश्न मिलेंगे, और जैसे जैसे आगे की तरफ मूव करेंगे आपको लेवल भी बढ़ता मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। एक विक्रेता एक वस्तु 600 रुपया में खरीदता है। अब देखो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, वस्तु का क्रय मूल्य है 600 रुपया। 20% लाभ पाकर बेच देता है। अब देखो 20% लाभ लेने का मतलब क्या है कि हम 100 रुपया में अगर वस्तु खरीदते तो उसे हम 120 रुपया में बेचते। 20% लाभ का मतलब क्या कि 100 रुपया के तुलना में 20 अधिक, तो 100 में अगर खरीदते तो हम 120 में बेचते। अब आपसे पूछा गया कि वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है। अब देखो यहाँ पर क्रय मूल्य कितना है 100, पर एक्चुअल क्रय मूल्य कितना है 600। तो हम कह सकते हैं कि 100 के तुलना में जो वास्तव वाला जो क्रय मूल्य है वह तो 600 रुपया है, 6 गुना है। तो इस 120 के तुलना में, इस विक्रय मूल्य 120 के तुलना में जो ओरिजिनल विक्रय मूल्य है वह भी 6 गुना होगा। तो 120 में 6 से गुना करेंगे क्या आ जाएगा, 720, यानी ऑप्शन ए सही होगा। क्लियर। नहीं तो आपको सिंपल सा एक फॉर्मूला ध्यान में रखना है, विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य जब आपको से पूछा जाए, यानी देखो 600 रुपया था और हम 20% लाभ पर बेचे, तो 20% लाभ पर बेचने का मतलब क्या है कि अब
120% पर हम बेच रहे हैं, 20% ज़्यादा, यानी 100 के तुलना में 20 ज़्यादा, यानी 120 पर बेच रहे हैं। तो सिंपल आप 120/100 से गुना कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से भी क्या आ जाएगा 720। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ मूव करेंगे प्रश्न संख्या 6। अब देखो, एक मोबाइल फ़ोन 6,000 रुपया में खरीदता है, 25% हानि में उसे बेचता है, वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। देखो आपसे पूछा गया है एसपी कैसे निकालेंगे, तो क्रय मूल्य मुझे मालूम है कितना है 6,000, 25% हानि पे बेच रहे हैं, यानी वस्तु को हम ओरिजिनल का 75% पर बेच रहे हैं। ओरिजिनल दाम कितना है 6,000, तो 6,000 का अगर हम 75% निकाल दें तो यहीं आपका क्या आ जाएगा विक्रय मूल्य। अब सॉल्व कर लो, तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो, 75 में 6 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 6 25 30, 7 6 42 3 45, 450, और 1 जीरो और कर लो, यानी वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वह कितना होगा 4500 रुपया। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। अगर आपको लगता है कि मैं थोड़ा फास्ट बता रहा हूं तो आप क्या कीजिए कि वीडियो को अभी रोक लीजिए, क्वेश्चन आपको 1 से 2 बार आप पढ़िए, फिर आप खुद सोचिए, फिर जिस तरह से मैं बता रहा हूं आप उस तरह से आप कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, यदि किसी वस्तु के लिए लाभ क्रय मूल्य का 190% है। देखो क्या बोला गया कि वस्तु का जो लाभ है वह क्रय मूल्य का 190% है। 190% का मतलब क्या है, 190% का मतलब हुआ कि अगर क्रय मूल्य 100 रुपया रहेगा तो वस्तु का लाभ कितना हो जाएगा 190, यानी 100 के तुलना में वो 190 है। अब आगे देखो, यदि क्रय मूल्य 10% बढ़ा दी जाए। अब देखो ये जो क्रय मूल्य है जो पहले 100 रुपया था, अब उसको हमें 10% से इंक्रीज करना है। 10% बढ़ाने का मतलब क्या है कि जिसका दाम 100 रुपया है उसमें 10 बढ़ा दो। अब यहाँ पर देखो क्रय मूल्य तो 100 है ही, तो 10 बढ़ा देंगे तो कितना क्रय मूल्य हो जाएगा 110। तो अब पूछा जा रहा है कि विक्रय मूल्य को समान रखते हुए, अब ये यहाँ से पहले आ जाओ कि वस्तु को खरीदे 100 रुपया में, उस पर लाभ हुआ 190, तो हम वस्तु को कितना में बेचे होंगे, तो वस्तु को बेचे होंगे हम 290 में। ठीक, विक्रय मूल्य होता क्या है कि क्रय मूल्य से कितना आप अधिक में बेच रहे हैं, यहाँ हम 190 अधिक में बेचे तो मेरा विक्रय मूल्य 290 हो गया। अब देखो वस्तु को खरीदे 110 में, बेच रहे हैं 290 में, तो अब बताओ इस प्रकार मुझे लाभ कितना होगा, कितना लाभ होगा, तो 290 में से हम 110 को घटा लेंगे, यानी कि 180 रुपया का क्या होगा प्रॉफिट हो जाएगा। आपसे क्या पूछ रहा है कि लाभ विक्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है। देखो क्या पूछा कि लाभ जो है वह विक्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है, यानी लाभ कितना है, तो लाभ इस बार है 180 रुपया। विक्रय मूल्य से तुलना करना है, तो इस बार हम विक्रय मूल्य को यानी 290 को नीचे रख लेंगे, और प्रतिशत में पूछा है तो प्रतिशत से गुना कर देंगे। बस आपको पूरे लाभ हानि में, पूरे प्रतिशत में बस एक बात ध्यान रखना है, जिससे तुलना किया जाए, जिसके रेस्पेक्ट में पूछा जाए, उसे आपको नीचे लिखना है। यहाँ पर विक्रय मूल्य का कितना हुआ, तो विक्रय मूल्य को हम नीचे लिख दिए। अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया, और ऊपर आ जाएगा 1800 और नीचे आ गया 90। पूछा जा रहा है लगभग में कितना होगा, तो अब सोचो ये 29 के जगह पर मान लो 30 रहता, हम पूरा कैलकुलेट नहीं करने वाले हैं। 29 के जगह पर अगर 30 रहता तो 30 छक 80 से 60 बार में कट जाता, पर ये 30 नहीं है, क्या है 29 है। तो अगर ये 29 होगा तो ये जो वैल्यू 60 है, 60 से थोड़ा सा बड़ा होगा, और 60 से जस्ट बड़ा कौन है, ये 62 है, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी 62%। क्लियर। तो इस तरह से आपको काम करते हुए आगे बढ़ना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ मूव करेंगे प्रश्न संख्या 8। देखो 49 संतरे 4 रुपया में 7 के भाव से बेचकर 30% का नुकसान प्राप्त करता है, तो संतरे का क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखो यहाँ पर क्या है 49 संतरे, मेरा एक मान लो एक दुकान है, किस चीज़ का, संतरे का, संतरा मैं बेच रहा हूँ। टोटल कितना बेचे, तो हम टोटल 49 संतरा बेचे, और किस भाव से, तो 4 रुपया में 7 के भाव से, यानी कि अगर कोई मुझसे 7 संतरा खरीदेगा तो कितना में मैं बेचूंगा उसे, तो 4 रुपया में। तो अब बताओ कि मैं इस 49 संतरा जो बेचा हूँ यानी कितना में बेचा हूँगा, बता दो। तो 7 संतरा को 4 रुपया में, तो 49 संतरा को कितना में, तो अब वैसे ऐसे सोचो कि 7 के तुलना में 49 कितना है 7 गुना, तो ये जो विक्रय मूल्य होगा यह 4 के तुलना में 7 गुना होगा, तो 4 के तुलना में 7 गुना कितना होता है 28 रुपया। क्लियर।
अब जब हमें 28 रुपया में वस्तु को बेचे तो मुझे क्या पता चला कि मैं 30% नुकसान पर हूँ। अब देखो 30% नुकसान का क्या मतलब हुआ, 30% हानि का मतलब है कि अगर हम वस्तु को 100 में खरीदेंगे तो बेचेंगे कितना में, 70 में। या आप कह सकते हैं कि वस्तु को हम 10 रुपया में खरीदेंगे तो बेचेंगे कितना में, 7 रुपया में। पर यहाँ पर कितना में बेचे, 28 में। तो देखो ये जो 7 है वह किसके बराबर है, 28 के बराबर। अब 7 28 के बराबर कैसे हो सकता है, तो यहाँ पर इस 7 के तुलना में ये 28 हो गया, यानी 4 गुना। तो इस 10 के तुलना में अगर हम 4 गुना कर दें, यानी कि यह जो 40 रुपया है यह क्या हो जाएगा, ओरिजिनल क्रयमूल्य, वास्तविक क्रयमूल्य। तो क्रयमूल्य कितना हो जाएगा इसका, 40 रुपया। क्लियर? नहीं तो आप सिंपल फार्मूला यूज कर लीजिए। देखो क्रयमूल्य बराबर क्या होता है, क्रयमूल्य बराबर हम लोग लिखेंगे, देखो विक्रयमूल्य, पहले तो लिख लेंगे विक्रयमूल्य, और ध्यान रखना क्रयमूल्य निकालते समय 100 को हमेशा ऊपर लिखेंगे, और अगर लाभ होगा तो 100 में जोड़कर यहाँ नीचे लिख देंगे, हानि होगा तो 100 से घटाकर नीचे लिख देंगे। तो यहाँ पर देखो वस्तु को हम कितना में बेचे, 28 में बेचे, 100 से गुना कर देंगे, और 30% का नुकसान हुआ है तो 100 में से 30 घटाकर नीचे लिख देंगे। अब इसी को हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 40 रुपया। तो इस तरह से ऑप्शन ए सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ मूव करेंगे प्रश्न संख्या 9। देखो एक विक्रेता एक वस्तु को 6,000 रुपया में बेचकर 20% लाभ कमाता है। देखिए 6,000 रुपया में जब हम वस्तु को बेचेंगे तो मुझे कितना मिलेगा, तो 120%, 20% का लाभ। 20% लाभ का मतलब क्या है कि 100 की तुलना में 20 अधिक में बेच दिए, यानी वस्तु को हम 120 में बेचे। अब आगे देखो क्या बोला गया कि तो 24% लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। अब सोचिए कि पहले हम कितना प्रॉफिट पर बेच रहे थे, तो 20%। 20% पर बेचने का मतलब हम 120 पर बेच रहे हैं। मान लिए कि क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपया, तो विक्रय मूल्य कितना होगा, 120। पर ओरिजिनल में मेरा जो विक्रय मूल्य है वह कितना है, 6,000। तो हम कह सकते हैं कि 120 जो है वो 6,000 के बराबर है। तो एक इकाई किसके बराबर होगा, तो 6,000 बटा 120, भाग दे दो, 12 पचे 60 और एक जीरो से एक जीरो, यानी एक इकाई 50 के बराबर हो जाएगा। अब आपसे पूछा जा रहा है कि अगर हमें 24% लाभ लेना है, बताओ 24% लाभ लेने के लिए हमें 100 रुपया वाली वस्तु को कितना में बेचना होगा, 124 रुपया में। तो 124 का क्या मतलब, तो देखो एक का मतलब 50 है, तो 124 का मतलब होगा 124 गुना 50। अब गुना कर लो, तो 124 में 5 से गुना करेंगे, एक जीरो पहले रहेगा, 5 का 20 और 12 पचे 60, 2 62, यानी वस्तु को हमें 6200 रुपया में बेचना होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। देखो एक विक्रेता एक वस्तु को 5,000 रुपया में बेचकर 20% लाभ प्राप्त करता है। यदि वह 10% का नुकसान उठाता है तो विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। अब देखो यही क्वेश्चन को बस पलट दिया। पहले हम लाभ पर बेच रहे थे, कितना लाभ पर, 20%। 20% का मतलब वस्तु को हम 120 में बेच रहे थे। अब हम नुकसान उठाए, कितना नुकसान उठाए, 10%। तो 10% कम में बेचे, यानी कि हम वस्तु को अब 90 में बेच रहे हैं। तो सोचो कि पहले हम 120 में बेच रहे थे, अब बेच रहे हैं कितना में, 90 में। तो पहला तरीका तो इस तरह से हम करेंगे कि बेच रहे हैं 120 में, पर ओरिजिनल में देखो कितना में बेचे, 5,000 में। तो लिख सकते हैं कि 120 जो है वह 5,000 के बराबर है। एक जीरो से एक जीरो काट लो, तो एक किसके बराबर होगा, एक बराबर होगा 500 बटा 12 के बराबर। अब हम वस्तु को कितना में बेचेंगे, अब वस्तु को 90 में बेचेंगे, तो 90 किसके बराबर होगा, तो 90 बराबर होगा 500 बटा 12 गुना 90 के बराबर। अब सॉल्व कर लो, देखो 3 से काटो, 3 तिहाई 9, 3 चौका 12, 4 से 100 कितना बार में कैंसिल होगा, तो ये हो जाएगा 25 बार में। अब गुना कर लो, 25 5 में गुना करोगे 125, और 125 और 3 में गुना करोगे तो 375, और ये वाला एक जीरो और यहाँ बैठा दो। तो इस तरह से क्या आंसर आ जाएगा, 3750। क्लियर? नहीं तो इसे और हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। देखो दूसरा तरीका यहाँ पर क्या हो सकता है, देखिए ध्यान से, कि पहले हम 120 में बेच रहे थे, पर अब मूड बनाए कितना में बेचने का, 90 में। तो इसके बीच का रेशियो निकाल लेते हैं। रेशियो करेंगे तो 30 चौका 20 से 30 तिहाई 90, यानी पहले 4 में बेचते थे अब 3 में बेचेंगे, पर पहले कितना में बेचते थे, 5,000 में। तो हम कह सकते हैं कि 4 जो है वह 5,000 के बराबर है। तो 3 किसके बराबर होगा, तो 3, इसी को सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 3750।
क्लियर। तो इस तरह से अभी हम लोग कुल 10 प्रश्न को कंप्लीट किए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। ध्यान से पढ़ेंगे। जब निश्चित वस्तु को निश्चित विक्रय मूल्य के 2/3 भाग पर बेचा जाता है तो 10% की हानि होती है। तो निश्चित विक्रय मूल्य पर लाभ या प्रतिशत की गणना करें। अब देखो क्या है, पहले क्या था कि मान के चलो हम वस्तु को 100 रुपया में बेचते हैं, ठीक है, तो मुझे कुछ प्रॉफिट होता होगा। पर अब हमने क्या सोचा कि 100 नहीं, इसको 2/3 पर बेचो, 100 का 2/3 पर, तो इस केस में मुझे 10% का हानि हुआ। 10% का हानि का मतलब हम वस्तु को कितना में बेच रहे हैं, अब 90 में। पर अब क्या बोला कि नहीं, अब 90 रुपया में पहले, अब देखो 10% का हानि हो गया, 90 में बेच रहे हैं, तो बोला कि नहीं अब हम बेचेंगे फिक्स्ड प्राइस पर ही, निश्चित विक्रय मूल्य पर ही। तो उस केस में आपको लाभ या हानि का प्रतिशत बताना है। क्लियर। तो कैसे करेंगे, तो देखो वस्तु को हम कितना में बेच रहे हैं, विक्रय मूल्य का 2/3 पर इसे हम कितना में बेचे, ओरिजिनल में तो बेचे 90 में। देखो 10% हानि का मतलब क्या है कि हम 90 में बेचे, तो 2/3 90 के बराबर। अब यहाँ से क्या पूछा गया, निश्चित विक्रय मूल्य, तो निश्चित विक्रय मूल्य का मतलब ओरिजिनल दाम। ओरिजिनल दाम कितना है, 1 है। अब ये 1 और 2/3 कैसे मान लिए, इसके बारे में पहले समझते हैं। देखो मान के चलो कि निश्चित मूल्य है, वस्तु का दाम कितना है, 1 रुपया, 1 रुपया वस्तु का दाम है। अब इस पे बेचते होंगे पहले, कुछ मुझे लाभ मिलता होगा। पर अब क्या है कि जो वस्तु का विक्रय मूल्य है, अब उसका 2/3 पर बेचना है, तो ये 1 का 2/3 कितना हो गया, 2/3। जब हम 2/3 पर बेचे तो देखो मुझे 10% का हानि हुआ है, तो ये 2/3 किसके बराबर है, ये 90 के बराबर। तो यही मैंने यहाँ पर पहले लिखा था। तो 2/3 अगर 90 के बराबर है तो ये ओरिजिनल मूल्य यानी 1 रुपया किसके बराबर होगा, तो 90 गुना 3/2 के बराबर। 90 में 3/2 से गुना करोगे तो 2 से 90 45 बार में कैंसिल, और 45 में 3 से गुना करोगे तो ये आ जाएगा 135। यानी वस्तु को अब हम कितना में बेच रहे हैं, 135 में। तो जो भी हम तुलना करते हैं वह तो 100 के रेस्पेक्ट में करते हैं। तो 100 में खरीदे होंगे, 135 में बेच रहे होंगे, दैट मीन्स हम 35% की प्रॉफिट पर वस्तु को बेचें। क्लियर। इस तरह से हम क्वेश्चन को करेंगे। चलिए अगला प्रश्न की तरफ मूव करेंगे प्रश्न संख्या 12। ध्यान से पढ़ेंगे। जब निश्चित वस्तु को एक निश्चित विक्रय मूल्य के 3/4 भाग पर बेचा जाए, मान लो कि विक्रय मूल्य वस्तु का कितना है, 1 रुपया, पर अब 1 का 3/4 पर बेच रहे हैं, यानी कि जो नया विक्रय मूल्य है वह कितना है, 3/4, तो 28% की हानि होती है। अब बताओ 28% का हानि होने का मतलब क्या है कि वस्तु को हम 100 घटाओ 28 यानी 72 में बेच रहे हैं। अब आगे पढ़ो। जब वस्तु विक्रय मूल्य के 4/3 भाग में बेची जाए, 4/3 भाग का मतलब कि 1 का 4/3 यानी कितना आ गया, 4/3। तो जब 4/3 में बेची जाए तो लाभ प्रतिशत की गणना करें। तो अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे। 3/4 का मतलब क्या हो गया, 72। तो 1 का मतलब क्या हो जाएगा, तो 72 गुना 4/3। पर अब मुझे कितना में बेचना है, अब बेचना है 4/3 पर। तो 4/3 किसके बराबर होगा, तो 72 गुना 4/3, फिर से गुना करना होगा 4/3 से। देखो यहाँ पर एक बार देखो उल्टा हो गया, एक बार सीधा कैसे हो गया वो मैं अभी आपको बताऊंगा, पर पहले इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो देखो 3 3 9, 9 8 72, ठीक। अब गुना कर लो, 8 में 4 से गुना करेंगे, 8 चौके 32, और 32 में 4 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 128। यानी वस्तु को हम 128 में बेचे, तो 128 में बेचने का मतलब क्या है कि हम 28% की प्रॉफिट पर वस्तु को बेचे। क्लियर, आई बात समझ में। चलिए यहाँ पर देखो क्या सीन बन रहा है कि वस्तु को हम पहले 3/4 में बेच रहे थे, पर वास्तव में कितना में बेचे, 72 में। अब हम वस्तु को 1 रुपया में बेच रहे हैं, यानी वस्तु का ओरिजिनल विक्रय मूल्य क्या है। तो अब सोचो कि 3/4 से ये एक बड़ा है या छोटा है, 3/4 से एक बड़ा है या छोटा है। तो आप कहेंगे कि सर ये एक जो है वो बड़ा होता है, तो इधर का भी जो वैल्यू है वह 72 की तुलना में बड़ा होगा। अब बताओ कि 72 को बड़ा करना है, 72 से ज़्यादा करना है, तो हमें 3/4 से गुना करना होगा या 4/3 से गुना करना होगा। तो आप क्या कहेंगे कि नहीं 4/3 से गुना करना होगा। अगर हम 72 में 3/4 से गुना कर दें, ऊपर छोटा नीचे बड़ा, तो ये जो वैल्यू है वो छोटा हो जाएगा, पर इसके तुलना में इधर बढ़ गया तो इधर भी तो बढ़ाना है ना, तो इसलिए हमें 4/3 से गुना किए। बाद में
बाद में हमें 4/3 का वैल्यू निकालना है। तो फिर सोचिए कि ये 1 है, ये क्या है, 4/3 है। तो 1 के तुलना में 4/3 बड़ा होता है या छोटा होता है? तो 1 के तुलना में 4/3 जो है वो बड़ा है, अधिक है। तो हम कह सकते हैं कि 1 से बड़ा है 4/3, तो इधर का भी वैल्यू बड़ा होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। तो ज़्यादा होने के लिए हमें क्या करना होगा, 72 गुना 4/3 जो पहले था उसमें 4/3 से और गुना किए। क्लियर? नहीं तो इससे भी एक और आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ, बस आप लोग के लिए, अब ध्यान से समझिए। देखिए, वस्तु को पहले हम कितना में बेच रहे थे, 3/4 पर। अब बेच रहे हैं कितना में, 4/3 पर। तो यहीं हम लोग रेशियो निकाल लेते हैं। ठीक है, रेशियो निकालेंगे तो 3 इधर चला जाएगा, 4 इधर चला जाएगा। तो यह क्या हो गया, 9:16। यानी पहले 9 में बेच रहे थे, अब 16 में बेचेंगे। और पहले 28% लॉस, यानी कि 72 में बेचा जा रहा था, पहले 72 में बेचा जा रहा था, यानी 9 के तुलना में 72 क्या है, 8 गुना है। तो यहाँ का जो नया वाला जो विक्रय मूल्य है वह भी 16 के तुलना में 8 गुना होगा। 16 के तुलना में 8 गुना क्या होगा, 128। और 128 होने का मतलब क्या है कि वस्तु को हम 28% प्रॉफिट पर बेचें। क्लियर? चलो अगले प्रश्न की तरफ मूव करेंगे प्रश्न संख्या 13। ध्यान से पढ़ेंगे। एक विक्रेता निश्चित वस्तु को 8100 रुपया में बेचकर 8% लाभ प्राप्त करना चाहता है। देखो, 8100 में बेचे और क्या सोच रहा है कि 8% का क्या हो जाए, लाभ हो जाए। 1 मिनट। हाँ, 8100 में बेच के 8% का लाभ प्राप्त करना चाहता है, परंतु उसने 9000 रुपया में बेच दिया तो कितना लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत होगा। अब देखो, ये 8% है। 8% लाभ का मतलब क्या है कि वस्तु को हम 108 में बेच रहे हैं, पर वास्तव में कितना में बेचा जा रहा है, 8100 में। तो देखो, 8100 में जब बेचे वह किसके बराबर है, 108 के बराबर। लेकिन आप अब मूड बना लिए कि नहीं, अब 9000 में बेचना है। तो पहले एक इकाई का मतलब निकाल लेंगे कि एक इकाई किसके बराबर है। तो एक इकाई 108/8100 के बराबर हो जाएगा। पर अब आपको 9000 में बेचना है तो 9000 किसके बराबर होगा। तो लिखेंगे 108/8100 गुना 9000। सॉल्व कर लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, और 9 से 81 9 बार में कैंसिल होगा, 9 से 108 12 बार में कैंसिल हो गया, 12 और ये वाला जीरो क्या बन गया, 120। 120 में बेचने का मतलब है कि आप 20% की प्रॉफिट पर बेच रहे हैं। यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। अब इसी को देखिए, सिंपल तरीके से हम लोग बना लेंगे। वस्तु को हम पहले 8100 में बेच रहे थे, अब मेरा मूड बन गया कि नहीं, अब इसे 9000 में बेचेंगे। तो बताओ रेशियो क्या रहा। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब 9 से 9 9 81 9, यानी 9:10 में। यानी पहले 9 रुपया में बेचते थे, अब बेचेंगे 10 रुपया में। पर देखो, पहले यहाँ पर कितना में बेचते थे, 108 में। तो हम कह सकते हैं कि 9 जो है वह 108 के बराबर है, यानी 9 के तुलना में 12 गुना। तो नया वाला भी जो विक्रय मूल्य है वह 10 के तुलना में 12 गुना होगा। 10 में 12 से गुना करेंगे, क्या बन जाएगा, 120। अब बताओ 120 होने का मतलब क्या है कि हम वस्तु को 20% की प्रॉफिट पर बेचें। क्लियर? चलिए इसी तरह से हम लोग करते चलेंगे। और हाँ देखिए, आपको वीडियो ये पसंद आ रहा हो, आप इसे लाइक कीजिए, आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14। एक विक्रेता कुछ चॉकलेट्स को 6 रुपया के भाव से 5 बेचता है और इस प्रकार उसे 10% का लाभ होता है। 20% हानि के लिए उसे चॉकलेट किस भाव से बेचना चाहिए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर आप 5 चॉकलेट भेजते हैं, यहाँ पर हम वस्तु लिख लेते हैं, ठीक है। 5 वस्तु जब बेचते हैं तो आपको कितना रुपया मिलता है, 6 रुपया मिलता है। और जब इस तरह से आप जब सौदा करते हैं यानी लेन देन करते हैं तो आपको 10% का लाभ हुआ। 10% का लाभ होने का मतलब क्या है कि वस्तु को आप 110 में बेचें। लेकिन अब आपको सोचना है कि आप इस तरह से इस वस्तु और रुपया में हेर फेर करें कि आपको 20% की क्या हो जाए, हानि हो जाए। तो 20% हानि होने का मतलब क्या है कि वस्तु को अब आपको 80 रुपया में बेचना होगा। तो कैसे करेंगे। तो देखिए, जब भी इस तरह का प्रश्न आए तो आपको वस्तु के आधार पर बात करना है। वस्तु के आधार पर मतलब कैसे, देखिए मैं आपको बताऊं कि मैंने एक पेन खरीदा, 3 कलम एक साथ खरीदे, ठीक है। 3 कलम खरीदे और 3 कलम का दाम कितना है, 15 रुपया। पर आप खरीदे मात्र 2 कलम, आप खरीदे मात्र 2 कलम और इस 2 कलम का दाम है 20 रुपया, ठीक। तो अब तुलना करना है
तो तुलना कैसे करेंगे? केवल इसके आधार पर 15 रुपया और 20 के आधार पर कि कौन सा महंगा कौन आसान है? नहीं, हमें तुलना जब करना है तो वस्तु की संख्या बराबर हो तब हम तुलना कर पाएंगे। तो तुलना करने के लिए हम वस्तु को बराबर कर लेंगे। तो देखो 3 कलम का दाम 15 रुपया तो 1 कलम का दाम 5 रुपया, 2 कलम का दाम 20 रुपया तो 1 कलम का दाम 10 रुपया। तो अब हम बता सकते हैं कि कौन सा कलम, किस कैटेगरी का जो कलम है वो ज़्यादा महंगा है। तो इसी प्रकार जब भी आए कि 5 वस्तु का क्रय मूल्य 6 रुपया है तो हम निकाल लेंगे कि एक वस्तु से हमेशा तुलना कीजिए। तो एक वस्तु का ये बेचता है तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो गया? 6/5 रुपया। अब सोचिए कि जब वह 6/5 में बेचता है तो 10% का लाभ हुआ। तो 6/5 जो है वह किसके बराबर है? 110 के बराबर। पर अब इसे 20% की हानि पर बेचना है, यानी 80 में बेचना है। तो 80 किसके बराबर है ये आपको बताना है। तो देखिए 80 के बराबर पूछना है तो इसी को हमें उल्टा लिखना पड़ेगा, यानी 110 जो है वह 6/5 के बराबर है। तो एक किसके बराबर होगा? तो 6/5। अब फिर सोचो कि 110 की तुलना में एक तो छोटा है, तो छोटा होने का मतलब 110 नीचे आ जाएगा। पर हमें 80 के बारे में बताना है तो 80 अगर कर दें तो 80 से हमें गुना करना होगा। सॉल्व कर लो, 1 0 से 1 0, 8 6 में गुना करेंगे 48 होगा और 5 11 में गुना करेंगे तो 11 5 55 आएगा। अभी 48/55 क्या निकल कर आया? हम लोग चले थे, देखो ये 6/5 क्या है? 6/5 क्या है? 6/5 क्या है? ये एक वस्तु का विक्रय मूल्य है। क्या है? एक वस्तु का विक्रय मूल्य। तो अब बताओ नया में, अब नया वाला रेट क्या है? एक वस्तु का ये विक्रय मूल्य आ गया। तो अब सोचो कि 48/55 रुपया में, 48/55 रुपया में हम एक वस्तु बेचते हैं, तो बताओ 1 रुपया में इस तरह से कोई आंसर तो है नहीं। तो अब हमें पूरा रुपया, पूरा वस्तु बताना है। तो अब भाई देखो इस 55 को हम दूसरे तरफ भेज दें तो क्या बचेगा इस तरफ कि 48 रुपया और दूसरे तरफ क्या आ जाएगा? 55 वस्तु। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हो गया कि हम 48 रुपया में 55 वस्तु बेचते हैं, यानी ऑप्शन बी जो है वह सही होगा। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न करेंगे प्रश्न संख्या 15। ध्यान से पढ़ लो। एक विक्रेता 12 संतरे 1 रुपया के भाव से बेचकर 10% का नुकसान उठाता है। यदि वह 20% लाभ प्राप्त करना चाहे तो 1 रुपया में कितने संतरे बेचने पड़ेंगे? ठीक है, फिर से हमें विक्रय मूल्य के ही बारे में पूछा जा रहा है। तो देखो फिर से वही वाली काम करेंगे, ठीक? नहीं तो इसे और दूसरे तरीका से कहें तो दूसरे तरीका से भी बना सकते हैं। पहले बेसिक तरीका देखो, 12 संतरा 1 रुपया के भाव से बेचा गया, यानी हम बेचे कितना में? 1 रुपया में। 1 रुपया के भाव से बेचने का मतलब कि मेरा विक्रय मूल्य 1 रुपया है, पर कितने संतरों का? 12 संतरों का। तो पहले हम लोग ये निकालेंगे कि एक संतरा का विक्रय मूल्य क्या है। तो एक संतरा का विक्रय मूल्य हो जाएगा 1/12 रुपया। अब सोचो कि 1/12 रुपया ये हो गया, और पहले हम बेच रहे थे 10% नुकसान पर। तो 10% नुकसान का मतलब हम बेच रहे थे 90 में। अब हम कमाना चाहते हैं 20% का लाभ। तो 20% लाभ कमाने का मतलब कि वस्तु को हम 120 में बेचना चाहते हैं। तो सोचो कि पहले 90 में बेचते थे तो अब हम बेचेंगे 120 में। इन दोनों का रेशियो क्या हो गया? तो यह रेशियो हो गया 30 × 90, 30 × 4 20 से, यानी 3:4 में बेचेंगे। पर पहले कितना में बेचते थे? 1/12 रुपया में। अब यहाँ पर देखो कितना रुपया है? 3 रुपया। तो हम कह सकते हैं कि 3 जो है वह 1/12 के बराबर है। तो एक किसके बराबर होगा? तो एक किसके बराबर होगा? 3 × 12 के बराबर। ठीक है, देखो ये 3 के तुलना में एक कम जा रहा है तो यहाँ भी 3 से भाग देना पड़ेगा। अब हमें बताना नया विक्रय मूल्य, यानी किसके बराबर? 4 के बराबर। तो देखो 4 किसके बराबर है? तो देखो 4 इस 1 के तुलना में तो बड़ा हो गया, तो ये वाला वैल्यू को बड़ा करना है, अधिक करना है, तो हमें 4 से गुना कर देना होगा। 4 से गुना करेंगे 4 × 12 3, यानी क्या निकल कर आ गया? 1/9। 1/9 क्या है? रुपया में है, विक्रय मूल्य है। तो 1/9 रुपया में हम बेचेंगे। पर 1/9 रुपया में कितना संतरा बेचेंगे? तो मात्र 1 संतरा। यानी देखो 1/9 रुपया में हम 1 संतरा बेचेंगे। यह मेरा नया वाला रेट है। पर क्वेश्चन में क्या था कि आप 1 रुपया में कितना संतरा बेचेंगे? तो देखो ये 1/9 रुपया में 1 संतरा है, तो 1 रुपया में कितना संतरा होगा? तो सिंपल इस 9 को इस तरफ भेज दो। तो 9 इधर आएगा तो क्या बन जाएगा? 9 संतरा।
यानी 1 रुपया में अब हम 9 संतरा बेचेंगे। क्लियर? चलिए, इससे भी आपको एक और आसान सा तरीका बताता हूँ, ध्यान से देखिए। देखो, अगर हम विक्रय मूल्य की बात करेंगे, विक्रय मूल्य किस तरह से चेंज हुआ, तो पहले वस्तु को हम 90 में बेचते थे और अब वस्तु को 120 में बेचेंगे, यानी यह 3:4 में चेंज हो गया। अब बताओ, 3:4 में चेंज हो गया, और अगर हम मान के चलो क्रय मूल्य 1 रुपया ही रहने दें, क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य, यहाँ पर विक्रय मूल्य है 1 रुपया ही रहने दें, पहले भी हम 1 रुपया में बेचते थे, अभी भी हम 1 रुपया में बेचते हैं, तो जो वस्तु का जो संख्या है वह बदल जाएगा। तो वस्तु का जो संख्या है वह 4 से 3 हो जाएगा, क्योंकि विक्रय मूल्य समान हम कर दिए, तो जो मात्रा है, वस्तु की जो संख्या है वो चेंज हो जाएगा। तो पहले हम 4 वस्तु बेचते थे, अब हम बेचेंगे 3 वस्तु। अब देखो, पहले कितना वस्तु बेचते थे, 12, यहाँ पर कितना है, 4। तो देखो 4 जो है वह 12 के बराबर है, तो 1 किसके बराबर होगा, 3 के बराबर। नया संख्या कितना है, 3, तो 3 किसके बराबर हो जाएगा, तो 3 9 के बराबर हो जाएगा। तो देखो कितना आसान था, पर ये आप तब कर सकते हैं जब आप बार बार इसी को प्रैक्टिस कीजिए, रिविजन कीजिए। ठीक, चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। बड़े ही मज़ेदार प्रश्न आ गया और आपके एग्जाम में बिल्कुल इसी तरह के प्रश्न आएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, एक विक्रेता वादा करता है कि उसके वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचेगा, परंतु बेचते समय 1 किलो की जगह 600 ग्राम तौलता है। देखिए क्या हुआ इस क्वेश्चन में, वो वादा क्या करता है कि देखो जितना में हम खरीद के लाए, क्रय मूल्य का मतलब कि जो मुझे खरीदारी पड़ा, जितना में हम वस्तु को खरीदे, हम बेचेंगे उतना ही में। तो यहाँ तक लगा कि चलो ये तो बहुत भलाई का काम कर रहा है। फिर बाद में क्या हुआ कि बेचते समय उसने 1 किलो के जगह पर 600 ग्राम तौलता है। तो इस केस में लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो जब भी इस तरह का प्रश्न आए, आप खुद को मान लीजिए कि आप ही वो व्यापारी हैं, आप ही वो बेचने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि अगर हम मेरे दृष्टिकोण से देखें, यानी मैं ही अगर वो व्यापारी हूँ, तो मैं सामान दे रहा हूँ कितना, 600 ग्राम। ठीक, सामान देखो, मेरे ये जो पेटी यहाँ पर भरा पड़ा है, इसमें बहुत सारा सामान है, और जो हम सामान दिए वो कितना दिए, मात्र 600 ग्राम। पर बदले में आप जो मुझे पैसा देंगे, आप जो मुझे पैसा देंगे वह देंगे 1000 ग्राम का। 600 ग्राम मेरे तरफ से गया, पर आपके तरफ से कितना आया, 1000 ग्राम का पैसा। 1000 ग्राम के बदले जो पैसा मिलेगा वो मेरे तरफ से आया, पर मेरे तरफ से सामान कितना गया, 600। देखो ये मैं हूँ और ये आप हैं, मैं व्यापारी हूँ इसलिए पहले मेरा नाम। ठीक, अब देखो 600 के बदले मुझे मिल गया 1000। अब इसी को सिंपल रेशियो कर लो, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 3 6, 2 5 10, यानी कि 3 रुपया वाले चीज़ के लिए मुझे मिला 5 रुपया। 3 के बदले में मुझे 5 मिल रहा है, तो यानी कि मुझे क्या हो गया, लाभ हो गया। कितना लाभ हो गया, 2 रुपया। तो प्रतिशत लाभ निकालना है, तो प्रतिशत लाभ के लिए हम क्या लिखेंगे, 2 बटा क्रय मूल्य गुना 100। सॉल्व करो, 2 में 100 से गुना करेंगे तो ये 200 आ जाएगा, और 3 से भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 66.2/3%। यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी। यानी जब भी इस तरह का प्रश्न आए, बस केवल आप सोचना है आपको कि आप ही वो व्यापारी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। देखिए, एक विक्रेता कपड़ा को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, मतलब कि जितना में खरीद के लाए उतना ही में बेचेंगे, यानी दाम में कोई चेंज नहीं। पर बेचते समय उसने क्या किया कि 1 मीटर की जगह पर वह 120 सेंटीमीटर माप दिया। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, तो आप कहेंगे कि सर 100 सेंटीमीटर होता है, और 100 के बदले में हम कितना बेच दिए, 120। अब सोचो कि 100 हम दे 100 के बदले में 120 दे दिए, यानी देखो हम आपको सामान दिए 120, हम आपको सामान दिए 120, पर आप बदले में मुझे कितना दिए, मात्र 100 रुपया। इस तरह से सोचिए कि अगर 1 सेंटीमीटर कपड़ा का दाम 1 रुपया है, 1 सेंटीमीटर कपड़ा का दाम 1 रुपया है, तो हम आपको 120 सेंटीमीटर कपड़ा दिए, तो 120 सेंटीमीटर कपड़ा का मतलब हम 120 रुपया का सामान दिए। पर वो वास्तव में जो मीटर, नकली वाला मीटर लगा हुआ है, उसके वजह से वो देखने में लग रहा है कितना है, 100 मीटर। तो 100 मीटर के बदले आप पैसा देंगे, तो 100 मीटर के बदले आप 100 रुपया देंगे। तो 120 वाले चीज़ को हम बेच रहे हैं कितना में, 100 में। छोटा रेशियो कर लेते हैं, तो 20 छक 20 से 20 25 100, यानी 6 वाले चीज़ को, 6 वाले को हम 5 में बेच रहे हैं, यानी 1 रुपये का क्या हो गया, लॉस हो गया। 1 रुपये का क्या हो गया, हानि हो गया। हमें बताना है प्रतिशत हानि, तो प्रतिशत हानि के लिए हम क्या करेंगे, हानि
गुना 100 बटा क्रैमूल, क्रैमूल कितना है 6 है तो 6 से भाग दे देंगे। अब इसी को सॉल्व करो तो ये आ जाएगा 50/3 और 50/3 का मतलब क्या हो गया 16.2/3%। और देखो 16.2/3 में दो दो है, एक लॉस है एक प्रॉफिट है, पर यहाँ तो मुझे पता है ना कि हानि में बेच रहे हैं, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए। चलो अगला प्रश्न करेंगे प्रश्न संख्या 18। एक साइकिल सवार 10,000 रुपया में 12 साइकिल खरीदता है, उसी राशि पर कितने साइकिल बेचे कि उसे 33.33% का लाभ हो। देखो 33.33% का लाभ होना है, इसका मतलब क्या, 33.33% का मतलब होता है, पहला चीज़ तो ये ध्यान रखना 33.1/3%, या फिर सिंपल इसे याद रखना 100/3%। और 100/3% है, अगर इस प्रतिशत को हमें हटाना है तो प्रतिशत को हटाने के लिए 100 से भाग देना होगा, यानी 100 से 100 कैंसिल हो गया 1/3। तो आप सिंपल 33.33% को क्या ध्यान में रखेंगे, 1/3। और 1/3 लाभ होने का मतलब क्या है कि वस्तु को हम 3 में खरीदे और 1 रुपया लाभ पर बेच दिए। देखो 3 में खरीदे और 1 रुपया अगर हम लाभ पर बेचे तो वस्तु को हम कितना में बेचेंगे, 4 रुपया में बेचेंगे। ये हो गया क्या, रुपया के मामला में 3 में खरीदे और 4 में बेच दिए। पर देखो क्वेश्चन में क्या कहा कि आप 10,000 रुपया में 12 साइकिल खरीदे और अब आपको उतनी ही राशि में यानी उसी 10,000 में कितना साइकिल बेचेंगे, और कहानी चलना चाहिए 3-4 का। तो यहाँ पर जो संख्या है, अगर आप रुपया को फिक्स किए, देखो रुपया 3 और से 4 में चेंज होगा, पर जब हम रुपया को फिक्स कर दिए तो जो संख्या है वो ठीक उल्टा हो जाएगा। तो 3 से जो 4 हो रहा था, संख्या 4 से 3 हो जाएगा। पहले हम 4 साइकिल बेचते थे, अब 3 साइकिल बेचेंगे। पर देखो यहाँ पर ध्यान से अगर देखो तो हम ओरिजिनल में कितना साइकिल बेचते थे, 12। तो हम कह सकते हैं कि 4 जो है वह किसके बराबर है, 12 के बराबर, यानी 3 गुना। तो यह 3 किसके बराबर होगा, तो इसमें भी 3 से गुना कर देंगे तो यह आ जाएगा 9। यानी कितना वस्तु आप बेचते होंगे, कितना साइकिल बेचते होंगे, तो 9 साइकिल। क्लियर। तो इसी तरह से आपको क्वेश्चन को बनाना है और आगे बढ़ते जाना है। चलिए अगला प्रश्न की तरफ मूव करेंगे प्रश्न संख्या 19। एक फल विक्रेता 1 रुपया में 52 संतरे खरीदता है, यानी 1 रुपया में 52 संतरा खरीदा। 1 रुपया में कितने संतरे बेचे ताकि 30% का लाभ हो। देखिए फिर से, पहले मेरा क्रयमूल्य कितना है, 1 रुपया, और अब मेरा विक्रय मूल्य कितना है, 1 रुपया, यानी हम रुपया का तो फिक्स कर दिए ना। तो जिस रेशियो में क्रयमूल्य और विक्रय मूल्य होना चाहिए, उसका ठीक उल्टा में क्या हो जाएगा, संख्या। कैसे, जो देखो 30% लाभ पर बेचे। 30% लाभ का मतलब कि अगर हम 100 रुपया में खरीदे होंगे वस्तु को तो 30 रुपया मुझे लाभ होगा, यानी वस्तु को अब हम 130 में बेचेंगे। सिंपल रेशियो में कर लें तो यह हो जाएगा 10 रुपया 13। 10 मेरा क्रय मूल्य, 13 मेरा विक्रय मूल्य होना चाहिए। पर यहाँ पर हम लोग क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को तो बराबर कर लिए, तो जो संख्या होगा ठीक इसका उल्टा हो जाएगा। अब बताओ 10 और 13 का अनुपात क्या होगा, 10-13 का अनुपात 13:10 हो जाएगा। उल्टा का अनुपात 13:10 हो जाएगा। यानी पहले 13 वस्तु पहले खरीदे और अब 10 वस्तु बेचे। तो यहाँ पर देखो कितना खरीदे हैं, 52। तो हम कह सकते हैं कि 13 जो है वह 52 के बराबर है। 52 कैसे बन गया, तो 4 से गुना किए। अब यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ भी हमें 4 से गुना करना पड़ेगा। तो 10 में 4 से गुना करेंगे तो क्या बन जाएगा, 40। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ मूव करेंगे प्रश्न संख्या 20। देखो एक विक्रेता वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचता है। देखो बहुत ईमानदार विक्रेता है। वस्तु क्या बोला कि देखो जितना में खरीद के लाए उतना ही में बेचेंगे, परंतु बेचते समय कम तौलता है और 25% का लाभ कमाता है। तो 1 किलो में कितना कम बेचा। देखिए ये अभी जो कुछ देर पहले हम लोग प्रश्न किए थे, इससे ठीक उल्टा कर दिया। पहले यहाँ पर मुझे जानकारी रहता था कि कितना कम बेचा, उसके आधार पर मुझे कितना लाभ हुआ, कितना प्रतिशत हानि हुआ, जो बताना था। यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर वो पहले बता दिया कितना % लाभ हुआ है। अब देखो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कैसे करेंगे, तो पहले जो काम करते थे उसका ठीक उल्टा कर देंगे। यहाँ पर देखो क्या है, लाभ हुआ है 25%। अब यहाँ पर सोचिए ऐसे कि मान के चलो हम 1000 किलो बेचे, और या इस तरह से सोचिए, ये जो वजन है 1000 ग्राम का है,
पर 1000 ग्राम हम बस दिखा रहे हैं, बटखारा जो मेरे पास है, जो वजन मापने वाला यंत्र है, वो दिखा रहा है 1000, पर बदले में इसके तुलना में कुछ कम हम सामान तौले होंगे, तभी तो क्वेश्चन बोल रहा है कि कम तौलता है। तो मान के चलिए वो x ग्राम होगा, यानी हम आपको दिए x ग्राम, पर बदले में आप पैसा दे दिए किसका, 1000 ग्राम का। हम आपको दिए x ग्राम और आपको लगा कि अरे वो बटखारा पर क्या लिखा हुआ है 1000 ग्राम, तो आप कितना पैसा दे दिए 1000 ग्राम के बदले मुझे। पर यहाँ पर कहानी देखो, 25% लाभ होने का मतलब क्या है, 25% लाभ होने का मतलब कि 100 वाले चीज़ को हम 125 में बेचें। इसी को सिंपल रेशियो में कर लें तो ये जो 100 और 125 है, 25 से कैंसिल हो जाएगा, 25 चौका 100, 25 5, 25 80, यानी 4:5 होना चाहिए। तो अब देखो ये x और 1000 जो आया वह किस अनुपात में होना चाहिए, तो 4 और 5 के अनुपात में होना चाहिए। हम आपको x kg x ग्राम दिए, बदले में आप 1000 ग्राम का पैसा दिए, और मेरा खरीदारी है 4 रुपया और मुझे मिल रहा है 5 रुपया। तो हम कह सकते हैं कि ये जो 5 है वो 1000 के बराबर है। 5 को अगर 1000 बनाना है तो क्या करेंगे, यहाँ पर 200 से गुना कर देंगे। तो इसी प्रकार ये x का वैल्यू निकालने के लिए इस 4 में हमें 200 से गुना करना पड़ेगा। 4 से जब आप 200 में गुना करेंगे, 200 में 4 से गुना करेंगे तो क्या बन जाएगा 800। 800 होने के मतलब x का वैल्यू, और x क्या है, तो हमने माना था कि x ग्राम हम बस आपको देते हैं, यानी आपको हम 800 ग्राम दिए, पर 800 ग्राम दिए पर बटखारा कितने का शो कर रहा है 1000 ग्राम का, यानी हम इस लेन देन में यानी हर 1 केजी में 200 ग्राम का प्रॉफिट आपको कम तौल रहे हैं। क्लियर, आगे बात समझ में, चलिए आगे भी इस तरह के प्रश्न हैं और आपको क्लियर हो जाएगा। चलो करेंगे प्रश्न संख्या 21। एक कपड़ा व्यापारी विचार करता है कि वह कपड़ा क्रय पर बेचेगा। देखो यहाँ से मुझे कोई कुछ जानकारी नहीं मिला, बस इतना मुझे मिला कि उसने दाम को घटाया बढ़ाया नहीं है, यानी MRP कॉस्ट प्राइस के बराबर है, परंतु कपड़ा बेचते समय वह ज़्यादा कपड़ा माप देता है। देखो कौन सा व्यापारी है, सब कोई लाभ लेना चाहता है और ये ज़्यादा कपड़ा दे दिया, तो 20% का नुकसान हो गया। अब बताओ कि 1 मीटर का मतलब क्या हो गया 100 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या है कि हम आपको 100 सेंटीमीटर कपड़ा दिए, नहीं ये आप जो है वह 100 सेंटीमीटर का मुझे पैसा दिए, और बदले में मैंने आपको क्या दिया 1 सेंटीमीटर कपड़ा। 1 सेंटीमीटर कपड़ा आपको दिए और आपको वो स्केल जो है उस पर लिखा हुआ है 100 सेंटीमीटर, तो आप पैसा कितना दिए मुझे 100 सेंटीमीटर का। पर जब इस तरह से बेचे तो मुझे क्या पता चला कि अरे 20% का नुकसान हो गया। 20% का मतलब क्या होता है, 20% का मतलब होता है कि 100 वाले चीज़ को हम 80 में बेच रहे हैं। 100 वाले चीज़ को 80 में बेचने का मतलब किस रेशियो में, तो 20 25 100 और 20 चौका 80, यानी 5 वाले चीज़ को 4 में बेच दिए। तो अब देखो यह किस रेशियो में हो गया 5:4। यहाँ देखो हम आपको 1 मीटर कपड़ा दिए, बदले में आप 100 सेंटीमीटर का पैसा दिए, पर ये 100 किसके बराबर है 4 के बराबर, तो 4 के तुलना में 100 होने का मतलब 25 गुना। तो इधर भी 5 के तुलना में x जो है वह क्या होगा 25 गुना होगा। 25 से गुना कर दो, तो 5 में 25 से गुना करेंगे क्या बनेगा ये 125। 125 होने का मतलब क्या है कि हम आपको 125 सेंटीमीटर कपड़ा दिए और आप बदले में कितना पैसा दिए, तो मात्र 100 सेंटीमीटर का, तो हम आपको कितना एक्स्ट्रा कपड़ा दे दिए, तो 25 सेंटीमीटर। तो यही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर, चलिए आपको क्लास में मज़ा आ रहा हो आप इसे लाइक कर दीजिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ करेंगे प्रश्न संख्या 22। देखो किसी वस्तु का लाभ क्रय मूल्य का 170% है। लाभ जो है वह क्रय मूल्य का 170% है। अब रुक जाइए, देखो लाभ जो है वह क्रय मूल्य का 170%, यानी कि क्रय मूल्य अगर 100 होगा तो लाभ 170 होगा। 170% का मतलब क्या है कि 100 के तुलना में 170, यानी क्रय मूल्य अगर 100 है तो लाभ कितना हो जाएगा 170। अब सोचो कि खरीदी 100 में 170 रुपये आप अधिक में बेच रहे हैं, तो वस्तु को कितना में बेचेंगे, तो आप वस्तु को बेचेंगे 100 + 170 यानी 270 रुपया में। अब देखो आगे क्वेश्चन पढ़ो, यदि क्रय मूल्य 20% बढ़ाया गया, यानी जो वस्तु का खरीदारी है वो 20% अधिक हो गया, यानी पहले वस्तु को कितना में खरीद रहे थे 100 रुपया में,
अब हम 20% अधिक में बेचेंगे, सॉरी खरीदेंगे। तो 20% अधिक में खरीदने का मतलब क्या है कि 100 वाले चीज़ में 20 रुपया अब ज़्यादा लगने लगा, यानी अब हम वस्तु को 120 में खरीदेंगे। पर विक्रय मूल्य क्या है, समान रह गया, यानी वस्तु को खरीद रहे हैं 120 में, बेच रहे हैं 270 में, यानी कितना परसेंट का लाभ, सॉरी कितना लाभ, कितना अधिक में बेचे, तो हम 270 में से 120 को घटा लेंगे, यानी 105 अधिक में बेचे। आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है प्रतिशत लाभ। तो प्रतिशत लाभ क्या होगा, प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य। सॉल्व कर लेंगे ते हैं, देखो 30 बचे 150 50 बार में, और 30 चौक 20 से 40 बार में, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 4 से 100 25 बार में कैंसिल, और 25 और 5 में गुना करोगे तो 125 आ जाएगा। तो नया लाभ प्रतिशत जो है वह कितना परसेंट आ गया, 125%, यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलो अगले प्रश्न की तरफ मूव करेंगे। देखो करेंगे क्वेश्चन नंबर 23। एक विक्रेता कुछ नींबू 7 रुपया में 5 के भाव से खरीदा, यानी 7 रुपया में आप 5 नींबू खरीदे। तो देखो जब मैं आपको बता रहा हूँ, जब भी इस तरह का आपको प्रश्न आए, सबसे पहले सोचना है कि एक नींबू का दाम कितना होगा। तो ये देखो 7 रुपया में 5 के भाव से, यानी कि 5 नींबू का जो दाम है वह कितना है, 7 रुपया। तो बताओ एक नींबू का दाम कितना हो जाएगा, एक नींबू का दाम कितना हो जाएगा, 7 बटा 5 रुपया। तो ये जो 7 बटा 5 आया वह क्या आ गया, वस्तु को खरीदता है, यानी कि क्रय मूल्य। अब आगे पढ़ो, सभी को 3 रुपया में 2 के भाव से बेचा, यानी कि 2 नींबू को कितना में बेचता है, 3 रुपया में। तो एक नींबू को कितना में बेचेगा, 3 बटा 2 रुपया में, और ये क्या निकल कर आ गया, वस्तु का विक्रय मूल्य। आपसे क्या पूछा जा रहा है, लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत आप कब निकाल पाएंगे, जब आपको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच रेशियो पता हो। तो यहाँ देखो क्रय मूल्य कितना है, 7 बटा 5, विक्रय मूल्य कितना है, 3 बटा 2, और इन दोनों का अगर अनुपात आपसे पूछा जाए तो अनुपात कैसे निकालेंगे, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्रॉस कर लेंगे, 7 और 2 में गुना करेंगे 14, 5 3 में गुना करेंगे 15। अब यहाँ पर देखो 14 से हम 15 में बेच दिए, 14 वाले चीज़ को 14 में खरीद के 15 में बेच दिए। बताओ कितना प्रॉफिट हुआ, 1 रुपये का। पर वहीं आपसे जब प्रतिशत प्रॉफिट पूछा जाए तो क्या करेंगे, 1 गुना 100 बटा 14। सॉल्व कर लो, 7 2 से 7 14, 2 से 50 दूना 100, 50 बटा 7। देखो 7 एक ही ऑप्शन के अंत में है, ऑप्शन ए। क्लियर। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलो अब करेंगे प्रश्न संख्या 24। उसी तरह का क्वेश्चन है पर थोड़ा सा इसमें अंतर है। तो कुछ सेव 6 रुपया में 5 के भाव से खरीदे। अब बताओ 5 के भाव से, यानी 5 सेव का दाम है 6 रुपया, तो एक सेव का दाम कितना हो जाएगा। देखो 5 सेव का दाम है 6 रुपया, तो एक सेव का दाम हो जाएगा कितना, 6 बटा 5। तो क्रय मूल्य कितना निकल कर आया, 6 बटा 5। अब आगे बढ़ो, 4 रुपया में 3 के भाव से बेचे, यानी 3 सेब का जो दाम है वह कितना है, 4 रुपया। तो एक सेब का दाम कितना आ जाएगा, 4 बटा 3। देखो 6 बटा 5 में खरीदे और 4 बटा 5 में बेच दिए। अब यहाँ से सिंपल रेशियो निकाल लेंगे तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात आ जाएगा। अब ये क्रॉस कर लो, तो 6 25, तो देखो ये 5 से 5 तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर मेरा गलत हो गया, ये 4 बटा 3 है। देखो ध्यान से 4 बटा 3 है। तो क्रय मूल्य था 6 बटा 5 और विक्रय मूल्य है 4 बटा 3। अब क्रॉस कर लेंगे, क्रॉस करेंगे तो 6 × 18, 5 × 20, 18 20 को और छोटा कर लें तो ये आ जाएगा 9 अनुपात 10। 9 से 10 आने का मतलब 9 में खरीदे 10 में बेच दिए, तो यहाँ से मुझे 1 रुपये का प्रॉफिट हो गया। तो ये देखो लॉस वाला जो है उस टर्म को हटा दो। एक प्रॉफिट होने का मतलब 9 के रेस्पेक्ट में, इसका क्या मतलब कि जो मेरा प्रतिशत प्रॉफिट है, प्रतिशत लाभ है, वह हो जाएगा क्रय मूल्य गुना विक्रय मूल्य, सॉरी लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य। प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य। या सिंपल कह सकते हैं कि 1 रुपया मुझे प्रॉफिट हुआ इस 9 के रेस्पेक्ट में, तो 9 तो नीचे चला जाएगा, तो ये प्रतिशत लाभ हो गया 100 बटा 9। 100 बटा 9 को ही हम लिख सकते हैं 11 सही 1 बटा 9, यानी ऑप्शन ए सही होगा। अब देखो 11 पूर्णांक 1 बटा 9 वाला तो और कोई ऑप्शन था नहीं, तो ये एप्पल निकालने की आपको ज़रूरत नहीं है। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ मूव करेंगे प्रश्न संख्या 25। ध्यान से पढ़ेंगे। एक विक्रेता कुछ संतरे 1 रुपया में 6 के भाव से खरीदा। वह अन्य प्रकार के संतरे
समान मात्रा में, देखो इस बात पर ध्यान देना, समान मात्रा में। समान मात्रा कहने का मतलब कि जितना पहला टाइप का जितना संतरा था उतना ही हम दूसरे तरह का भी संतरा खरीदे, और दोनों प्रकार के संतरे को मिला के हम 1 रुपया में 7 के भाव से बेच दिए। तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो कैसे करेंगे? तो देखो, पहला जब इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आपको वस्तु की मात्रा को बराबर करना है। तो देखो, पहले हम 6 संतरा हम 1 रुपया में खरीद रहे थे, और दूसरा केस में क्या है कि हम 8 संतरा 1 रुपया में खरीद रहे हैं। पर संतरा की संख्या दोनों को बराबर करना है, तो हम कितना संख्या लें? 10 ले से ले, 20 लें, 30 लें, कितना लें? तो इस तरह के प्रश्न में संतरा को बराबर करना है तो ऐसा नंबर ले लो जो 6 और 8 दोनों से कट जाए। 6 और 8 दोनों से कटने वाला संख्या क्या है? आप 24 ले सकते हैं, 24 ले ले। तो 6 संतरा का दाम 1 रुपया है, तो 24 संतरा का दाम क्या हो जाएगा? तो 24 कहने का मतलब इस 6 के तुलना में 4 गुना। तो रुपया कितना हो जाएगा? 1 के तुलना में 4, यानी कि 4 रुपया। तो पहला टाइप का जो संतरा खरीदे उसमें मुझे खर्च हुआ 4 रुपया, और बाद में यानी जब दूसरे टाइप का हम 24 संतरा खरीदे, यानी इसके तुलना में ये 3 गुना हो गया। तो मेरा जो जो क्रैमुल टोटल लगेगा वह हो जाएगा 3 रुपया। पहला टाइप को खरीदने में 4 रुपया लगा, दूसरे टाइप को खरीदने में 3 रुपया लगा, यानी टोटल क्रैमुल कितना निकल कर आ गया? 3 जोड़ 4, यानी कि 7 रुपया। और कुल संतरा मेरे पास कितना आ गया? तो देखो, पहले टाइप से 24 संतरा, दूसरे टाइप से 24 संतरा, यानी कितना संतरा हो गया मेरे पास? 48 संतरा। अब देखो, हम जो बेच रहे हैं वह 7 के भाव में 1 रुपया में बेच रहे हैं, यानी कि 7 संतरा को हम 1 रुपया में बेच रहे हैं। तो एक संतरा को कितना में बेचेंगे? 1/7 रुपया में। तो ये जो 48 संतरा आया वो 48 संतरा को हम कितना में बेचेंगे? तो इस 48 संतरा को बेचेंगे 48/7 में। क्लियर? अब देखो, खरीदे कितना में? 7 में। बेच रहे हैं कितना में? 48/7 में। तो देखो, क्रयमूल है 7, विक्रयमूल है 48/7। अब लाभ या हानि निकालना है तो सिंपल रेशियो बना लो। अब इसका सिंपल रेशियो कैसे करेंगे? तो 7 से यहाँ गुना कर दो, तो ये हो जाएगा 49 और ये हो जाएगा 48। अब 49-48 होने का मतलब क्या है कि 1 रुपया का मुझे लॉस हो गया। प्रतिशत लॉस निकालना है तो 1 गुना 100/49, 10। अब देखो, ज़्यादा कैलकुलेशन भी नहीं करना है, ये 49 तो कटने वाला है नहीं, तो यहाँ 49 नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, इसमें केवल है, यानी आप इस तरह से भी आंसर ऑप्शन सी कर सकते हैं। क्लियर? चलिए, ये क्वेश्चन भी उसी तरह का है, बस यहाँ पर क्या है? दोगुनी मात्रा में। तो पहले टाइप का जितना आप संतरा यहाँ पर अमरूद खरीद रहे हैं, तो पहले टाइप का जितना आप वस्तु खरीदेंगे उसका दुगना कर देना है दूसरे टाइप में। तो इसी तरह से आप 26 नंबर भी कोशिश करेंगे। बन गया तो ठीक है, नहीं बनेगा आप मैसेज करेंगे या टेलीग्राम ग्रुप से आप ऐड हो जाइए, मैं यहाँ पर आपको सॉल्व करा दूंगा। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, प्रश्न संख्या 27। एक व्यापारी निश्चित वस्तुएं 20% हानि पर बेचता है। बेचते समय उसने 10% कम तोलता है, तो वास्तविक लाभ या हानि ज्ञात करें। देखिए, अभी इससे पहले जो हम लोग प्रश्न देख रहे थे उसमें क्या था कि व्यापारी वादा करता है कि वस्तु को हम क्रयमूल्य पर बेचेंगे, पर यहाँ पर क्या है कि वह 20% हानि पर बेचता है। तो देखो, इसका पहला स्टेप क्या है कि 100 रुपया में खरीद के लाया और वह 20% कम पर बेचा, यानी कि उस पर स्टिकर जो लगा दिया, जो MRP लगाया वो 20 कम का, यानी 80 का। ठीक है, पहला बात समझे। 20% हानि पर बेचने का मतलब सामान बाहर से आया, 100 रुपया में हम खरीदे, हम आपको बोले कि चलो 20% हम कम में बेचेंगे, यानी 100 के तुलना में 20 कम कर दे, यानी वस्तु को 80 में बेचेंगे। फिर क्या हुआ कि अब हमें बेचना है, बेचने के लिए तो मापेंगे ना, तो मापते समय क्या हुआ कि हम 10% कम तौले। 10% कम तौले का मतलब क्या है कि जहाँ पर 100 तौलना था वहाँ पर हम 90 ही सामान दिए, यानी ये मशीन जो ऐसा तराजू लिए हुए हैं उसमें दिखा रहा है क्या कि हम आपको 100 kg दे रहे हैं, 100 ग्राम दे रहे हैं, पर वो एक्चुअल में कितना गया? 90, यानी आपको दिए 90 पर मुझे पैसा कितने का मिल गया? 100 का मिल गया। तो पहला स्टेप समझे 100 से 80 कैसे हो गया, दूसरा स्टेप समझे 90 से 100 कैसे हो गया, और अगर इन दोनों स्टेप को आपस में गुना कर दे तो मुझे पता चलेगा कि ओवरऑल यानी फाइनल में मुझे कितना लाभ प्रतिशत हुआ या कितना हानि परसेंट हुआ। तो अब इसी को सॉल्व कर लो। गुना करेंगे तो देखो, गुना ये एक तरफ हो गया और ये एक तरफ हो गया, तो इस 100 से ये 100 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल,
यानी 9 से 8 हो गया। 9 से 8 होने का मतलब क्या है कि हम वस्तु को 9 में खरीदे और 8 में बेच दिए। 9 में खरीद कर 8 में बेच रहे हैं तो यहाँ पर मुझे हानि हो गया। कितना हानि हुआ? 1। तो ये जो प्रॉफिट जहाँ दिख रहा है आप उसे हटा दो। 1 हानि हुआ किसके रेस्पेक्ट में? 9 के रेस्पेक्ट में। तो प्रतिशत हानि कितना हो जाएगा? तो प्रतिशत हानि बराबर 1 गुना 100/9। 1 गुना 100/9 कितना होगा? 100 में जब हम 9 से भाग लगाएंगे तो ये आ जाएगा 11.1/9%। यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन डी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 28। 28 देखिए, एक व्यापारी निश्चित वस्तु को बेचकर 20% लाभ प्राप्त करना चाहता है। देखो आपके पास कुछ वस्तु है, आप उसको बेचना चाहते हैं और बेच के 20% का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। व्यापारी 10% अधिक तौलता है, उसे वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखो ये पिछला क्वेश्चन का ठीक उल्टा है। कैसे? देखिए 20% लाभ कमाता है यानी कि हम वस्तु को 100 में खरीदें। ध्यान से समझिए, पहला स्टेप क्या है? हम वस्तु को खरीद के लाए मार्केट से, 20% लाभ मुझे कमाना है तो पहले हम इस पे 20 रुपया अधिक करके स्टिकर लगा दिए, यानी 100 वाले चीज़ को हम 120 में बेच दिए। और 10% अधिक तौलते हैं। 10% अधिक तौलने का मतलब क्या है कि देखो हमें देना है 100 ग्राम, हमें देना है 100 ग्राम, 100 ग्राम का बटखारा है। अब पर ये 100 ग्राम का बटखारा हम आपको 100 ग्राम दिखा रहे हैं तो आप पैसा कितने का देंगे? आप पैसा देंगे 100 ग्राम का। पर हम 10 ग्राम अधिक तौल दिए, 10% अधिक तौल दिए यानी 10 ग्राम अधिक तौले, यानी हम आपको 110 ग्राम का मतलब हम आपको 110 ग्राम सामान दिए और आप बदले में 100 ग्राम मुझे दिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हो जाएगा हम आपको 100 ग्राम दे रहे हैं, सॉरी आप मुझे पैसा 100 ग्राम का दे रहे हैं और बदले में सामान जो हम दे रहे हैं वह है 110 ग्राम। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे। ये पहला स्टेप हो गया और ये हो गया दूसरा स्टेप। पहला स्टेप समझिए, पहला स्टेप क्या है कि 100 वाले चीज़ को हम 120 में बेचें। दूसरा स्टेप क्या है कि हम आपको 110 ग्राम सामान दिए और बदले में आप मुझे कितना दिए? 100 ग्राम। अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं, दोनों को गुना कर लेंगे तो 100 से 100 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो 11 से 12 के बदले, यानी वस्तु को हम 11 में खरीदे और 12 में बेच रहे हैं। 11 में खरीद कर 12 में बेच रहे हैं तो इसका क्या मतलब हुआ कि हम 1 रुपया के प्रॉफिट पर बेच रहे हैं। 1 रुपया प्रॉफिट कितना में? 11 में। 11 में खरीदे, 12 में बेचे, 1 रुपया प्रॉफिट। तो प्रतिशत प्रॉफिट क्या हो जाएगा? 1 गुना 100/11। 100/11 का क्या मतलब हो गया? 100/11 का मतलब हो गया 9.1/11। यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न की तरफ मूव करेंगे प्रश्न संख्या 29। अब देखिए इस तरह का जो भी प्रश्न आए बस आपको थोड़ा सा सोचना है, आप आसानी से कर लेंगे। देखो एक व्यक्ति कुछ पेन खरीदता है लेकिन उनमें से 10% पेन खराब होता है। पेन खरीद कर लाए, उसमें से 10% पहले आपको खराब मिल गया। जैसे देखो आप 100 कलम खरीदे मार्केट से, ठीक, आप पैसा किसके बदले दिए होंगे? 100 कलम के बदले में। लेकिन यहाँ पर 10% जो कलम है वह खराब निकल गया। तो अब आप बेचने लायक आपके पास कलम कितना बचा? 90 कलम। यानी जो भी आप खरीद बिक्री करेंगे या जो भी आपको लॉस या हानि प्रॉफिट होगा वह इसी 90 कलम में होगा। तो वह उन सभी को 20% के लाभ पर बेचिए तो वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, तो अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको कैसे समझना है कि आपको कि 10% खराब हो गया, यानी 10% का नुकसान तो आपको पहले हो चुका है। 10% का नुकसान पहले हो चुका है और अब बाकी सामान को आप 20% लाभ पर बेचे। तो देखिए पहले 10 का लॉस हो गया और यहाँ पर एक मैं आपको फार्मूला बताता हूँ, फिर इसकी चर्चा आगे करेंगे। देखो x + y + x/y डिवाइड बाई 100, ये हो गया पहला स्टेप का, ये हो गया दूसरा स्टेप का, और प्लस x/100 कर देंगे तो ये ओवरऑल का हो जाएगा। अब इसको यहाँ पर यूज कैसे करेंगे? यहाँ पर देखो पहले क्या है, 10% खराब हो गया, यानी 10% का क्या हुआ है? लॉस हुआ है। तो यहाँ पर -x लिखेंगे। फिर बाद में 20% का लाभ हुआ है यानी कि +y हो गया, और इन दोनों को साथ में गुना करना है, -x और +y को साथ में गुना करना है। तो ये क्या हो जाएगा? -x/100। ठीक, अब यहाँ पर देखो क्या है
कि पहले मुझे 10% खराब हो गया तो -10, 20% का लाभ होने का मतलब क्या है +20, और दोनों को साथ में गुना कर लेंगे, यानी यहाँ पर क्या होगा माइनस और प्लस, माइनस हो जाएगा तो -10 गुना 20 बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, -10 + 20 क्या हो जाएगा 10, और उसमें से 2 घटा देंगे तो क्या बन जाएगा 8, यानी ये, और ये प्लस में आया, प्लस में आने का मतलब है कि हम वस्तु को लाभ पर बेचे, कितना % लाभ पर बेचे, तो ये 8% लाभ पर बेचे। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ मूव करेंगे और एक करेंगे आज का लास्ट क्वेश्चन। और देखिए जिनको भी टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है आप बस सिंपल सा सर्च कर लेंगे, क्या सर्च करना है आपको, धीरज_ये मैथ्स, ठीक है, और आपको टेलीग्राम चैनल पर आप जुड़ जाएंगे। नहीं तो आप मुझे मैसेज करेंगे 9606429601 पर। देखिए इस क्वेश्चन को करते हैं। एक व्यक्ति 8 गमले खरीदता है परंतु गलती से एक गमला टूट गया। अब देखो कितना इसका समय खराब है, 8 गमला खरीद के आया, पैसा तो दिया होगा 8 गमला का, एक गमला टूट गया। एक गमला टूटने का मतलब क्या है कि 7 गमला ही वह बेच पाएगा, यानी लॉस तो उसको पहले हो चुका है। वह शेष को 25% लाभ पर बेचता है। अब ये बाकी को 25% लाभ पर बेचता है, तो वास्तविक लाभ या लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, अभी देखो इस क्वेश्चन को हम लोग बेसिक तरीके से बनाते हैं, ठीक है, फिर मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा। मान के चलो कि एक गमला का क्रय मूल्य, एक गमला को जो खरीदने में दाम लगा है वह है 100 रुपया, ठीक। तो हम 8 गमला खरीदेंगे तो 8 गमला को कितना में खरीदेंगे 800 रुपया में, यानी जो मेरा क्रय मूल्य है वह कितना रुपया है 800 रुपया, ठीक। फिर अब हमें क्या है कि एक गमला टूट गया, तो अब जो मेरे पास बेचने लायक जो गमला है, बेचने लायक जो वस्तु है वह कितना है, मात्र 7 है, और हम 25% लाभ पर बेच रहे हैं। देखो पहले हम वस्तु को कितना में खरीद के लाए 100 रुपया में, तो 100 वाले स्टिकर को हटाएंगे और 25% अधिक, यानी कि एक का दाम हम कितना अब लिख देंगे उस पर 125, तो 7 वाले चीज़ को हम 125 में बेचेंगे तो कितना हो जाएगा 7 गुना 125, ये हो गया कुल विक्रय मूल्य। अब देखो हमें गुना नहीं किए, क्यों गुना नहीं किए, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया लाभ प्रतिशत, और लाभ प्रतिशत मतलब यह एक रेशियो है। तो क्रय मूल्य कितना है 800, विक्रय मूल्य कितना है 7 गुना 125। अब इसी को सिंपल रेशियो में हम लोग कर लेते हैं, ठीक है, ये क्रय मूल्य हो गया, ये विक्रय मूल्य हो गया। तो देखो 25 से कटेगा, 25 बचे 125, और ये देखो 25 से 100 4 बार में कैंसिल हो गया। तो क्रय मूल्य कितना हो गया, 8 और 4 में गुना करेंगे 32, और विक्रय मूल्य कितना हो गया 7 और 5 में गुना करेंगे 35, यानी 32 वाले चीज़ को हम 35 में बेच रहे हैं, 32 में खरीदे 35 में बेच रहे हैं। इसका क्या मतलब, इसका मतलब हो गया कि हम 3 प्रॉफिट ले लिए, किसके रेस्पेक्ट में, इस 32 के रेस्पेक्ट में, तो 3/32 गुना 100, यानी ये आ गया 300/32, और 300 में अगर हम भाग लगाएंगे 32 से, तो देखो 32 किस में जा रहा है, ये 32 के लिए 7 नहीं आएगा, 13 नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा, क्या आएगा 8, 8 कैसे आएगा, देखो 4 8 32, 4 से 25 चौका 100, 25 75, 75/8, 75/8 का मतलब क्या हो जाएगा 9.3/8। तो आप ये बिना कैलकुलेशन किए हुए भी आप कर सकते थे। क्लियर। तो देखिए इस प्रकार आज हम लोग कुल 30 प्रश्न किए। कल भी इसी टाइम आपको एक वीडियो मिल जाएगा जिसमें हम लोग 1 से 30 तक प्रश्न करेंगे। और देखिए यहाँ पर मैं बता दूँ, यह सेट आपको पहले व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिया जाता है। आपको एक पूरे दिन का टाइम दिया जाता है जिसमें आप इस क्वेश्चन को खुद से बनाएं। देखिए ये आप मेरी वीडियो को देखे, समझे, आपको अच्छा लगा, ये सही बात है, पर आप एग्ज़ाम में तब कर पाएंगे जब आप खुद से ट्राई करेंगे। तो ये कब आप करेंगे, मैं आपको एक जगह कल के लिए ये जो मैंने आपको डिस्कशन किया वो कल वाले क्लास का पीडीएफ था। जो आज का जो पीडीएफ आपको दिया गया है, आपको दिन भर का टाइम दिया गया कि आप उससे बनाइए। जो बना नहीं बना उसके लिए फिर मैं हूं, और मैं आपको आज वाले पीडीएफ का डिस्कशन कल के क्लास में कर दूंगा। तो ठीक है, आप समझ गए होंगे कि कैसे आपको पढ़ना है। तो जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें, पढ़ाई अच्छे से करें। और हाँ, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो आप इसे लाइक कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास।